ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, यानी लगभग 10,000 मंत्र हैं। चारों वेदों में करीब 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को हम आर्षि कहते हैं। बाकी 3 वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है, पर इनमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही। ये कुल परंपरा ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडलों में संग्रहित है और इनमें 2 से 7 यानी 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 ऋषिकुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में अलग-अलग सप्तर्षि हुए हैं। यहाँ प्रस्तुत है वैवस्वत मनु के काल के सप्तर्षियों का परिचय। अगले पन्ने पर सप्तर्षि के पहले आर्षि जिनके पास थी कामधेनु गाय। 1. वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुलगुरु आर्षि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को आर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रावरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। अगले पन्ने पर दूसरे महान आर्षि मंत्र शक्ति के झाता और स्वर्ग निर्माता। 2. विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। इस तरह आर्षि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांति कुंज हैं, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को आर्चा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। अगले पन्ने पर तीसरे महान ऋषि ने बताया ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण का मार्ग। 3. कण्व। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वह लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हां, तुम सुख दवक से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दवक को हम आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दवक का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। मित्रों, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है।
ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर। धन्यवाद।